गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था डायनेमिक्स का, फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे आपका यूनिट नंबर 4। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं। जो सेकंड एग्जांपल दे रखा है अपने पास, तो सेकंड एग्जांपल में बोल रहे हैं ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स। जो पार्टिकल है वो किसके अंदर मूव कर रहा है अपने पास? इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स। डिस्क्राइब ए सर्कल थ्रू द सेंटर ऑफ द फोर्स। तो अपने को क्या फॉर्म करना है? अपने पास एक सर्कल फॉर्म करना है थ्रू दी किससे? अपने पास सेंटर ऑफ द फोर्स। प्रूव दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो क्या प्रूव करना है अपने पास? जो फोर्स जो होगी वो कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। एंड एफ जो होगा, जो सिंपल बात की जाए तो प्रूव क्या करना है अपने पास कि फोर्स जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी अपने पास टू द फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ को क्या दिखाना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर फिफ्थ पावर ऑफ आर। क्लियर? या डिस्टेंस बोल सकते हो। अब मेन बात आती है यहाँ पे, जो अपने पास पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो किस तरीके से फॉर्म करोगे आप। क्लियर? मान लो अपन ने क्या लिया, कोई भी ए रेडियस के क्या लेके चल रहे हैं, मान लो सर्कल लेके चल रहे हैं। सर्कल की रेडियस कितनी लेके चल रहे हैं? ए। क्लियर? और सेंटर पॉइंट जो अपन ने मान लिया वो कितना मान लेंगे? ए और 0। क्लियर? क्योंकि जैसे आप देखो यहाँ पे सर्कल की फॉर्मेशन करते हैं तो क्या अपन एक एक्स एक्सिस लेके चलते हैं जिसको एज तुम लाइन रिप्रेजेंट कर रहे थे एज ए ओ एक्स। तो मैंने इस लाइन के ऊपर, ओ एज ए ओरिजिन नहीं है, इसके ऊपर अपन ने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल अपन नोट करने वाले हैं। तो ये पॉइंट जो मैंने मान लिया क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो हमेशा क्या रहेगा अपने पास? y की वैल्यू जो रहने वाली है हमेशा कितनी आएगी? 0। क्लियर? तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? 0। क्लियर? तो चलिए, तो मान लो अपन ने कोई भी एक सर्कल की फॉर्मेशन करी और रेडियस कितनी लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई इस टाइप का अपने पास कुछ सर्कल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो मान लो मैंने ए रेडियस का ये क्या मान लिया कि मान लो ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया? ए। तो मैंने ए रेडियस का ये क्या ले लिया? सर्कल ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया अपने पास पी। क्लियर? तो चलिए इसके ऊपर फिलहाल बात करने वाले हैं। ये अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन जो पोलर इक्वेशन आप यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो सर्कल की अगर जनरल इक्वेशन जो मैं सिंपल बात करूँ तो वो क्या होती है कि जो इसमें तो डायरेक्टली लिख दिया कि x इज इक्वल टू जो r इज इक्वल टू कितना हो गया? 2a cos थीटा हो गया। क्लियर? तो लेकिन ये एक्चुअल में आया कैसे मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। क्लियर? क्योंकि रट्टा नहीं मारना है अपने को इन चीजों का। ठीक है, तो क्या होती है सर्कल की इक्वेशन? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर। ये इक्वेशन आज तक पढ़ते आए हो और इसी का यूज करने वाला हूँ। एच की क्या होता है? सेंटर, और सेंटर अपन ने क्या लिया है? ए और 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू किसके? रेडियस। रेडियस कितनी मानी है अपन ने? ए। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? ए का स्क्वायर। इसका अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x ए आ जाएगा। क्लियर? और ये कितना आ जाएगा? प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो ये वैल्यू आ गई अपने पास, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास? 2 टाइम्स ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगी। 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू में ए। क्लियर? तो यहाँ पे अगर पोलर फॉर्म की आप बात करते हैं तो x को क्या पुट किया जाता है? r cos थीटा। y की जगह पे क्या रखते हो? r sin थीटा। क्लियर? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? r स्क्वायर। क्लियर? तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r cos थीटा इंटू में कितना आ जाएगा? a। एक आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू में कोस थीटा। तो 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब रेडियस का 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास होता है ए जो लेके चलते हैं वो रेडियस लेके चले, तो मतलब कहने का मतलब जो सर्कल की इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई अपने पास? डायमीटर, ठीक है, इंटू में कोस थीटा।
ठीक है। जब मैं किसके ऊपर फिलहाल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर सर्कल मेरा किसके ऊपर फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, क्लियर। इसको एज इनिशियल लाइन लेके चल रहा हूँ और ध्यान से देखो तो यही इक्वेशन उसने लेके चला है। तो अपने क्या किया था, लेट ए क्या लेके चले यहाँ पे रेडियस, क्लियर, ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्या काम करें यहाँ पे, टेकन पोल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। पोल कहाँ पे लेके चले अपने पास, सर्कमफ्रेंस जो परिधि होती है जिसको, उसके ऊपर अपन क्या लेके चले, इसका एक पोल लेके चले, एंड डायमीटर थ्रू द पोल एज द इनिशियल लाइन। अगर इसकी रेडियस ए लेके चलो तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 2, तो डायमीटर हो जाएगा 2a, ठीक है, थ्रू द पोल एज द इनिशियल लाइन। तो यहाँ पे अपने पास इसी लाइन को एज किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, इनिशियल लाइन की तरह। ई पॉइंट चाहो तो यहाँ पे भी मान सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। देन द पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो अभी निकालिए आपने कितनी होती है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, क्लियर। अब अपने को क्या करना होता है काम, ये इक्वेशन मिलते ही अपना काम स्टार्ट हो जाता है कि सर r की वैल्यू मिल गई, थीटा के अंदर काम मिल रहा है, तो क्या कर दो, r को सबसे पहले r की जगह पे क्या पुट कर दो, 1/u पुट कर दो, क्योंकि अपने को पता है कि r इज इक्वल टू किसके होता है, 1/u के। जब ये वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे तो 1/u इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2a cos थीटा के, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू निकालना चाहूँ तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये सबका रिवर्स हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2a, ठीक है। और cos थीटा भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/cos क्या हो जाएगा अपने पास, secant थीटा, क्लियर। तो वैल्यू कितनी आ गई, secant थीटा। इसको एज इक्वेशन नंबर नाम दे सकते हो चाहो तो फर्स्ट, क्लियर। अब अपने को क्या निकालना होता है इक्वेशन, जब f की वैल्यू निकालने के लिए अपने को, अगर मैं सिंपल बात करना चाहूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट जो होती है अपने पास, तो वो क्या लेके चलते हैं अपने पास, d² u बाय में d थीटा स्क्वायर, प्लस का क्या होता है अपने पास यहाँ पे कि d² u बाय में d थीटा स्क्वायर, प्लस क्या होता है अपने पास u इज इक्वल टू f² बाय में क्या होता है h² u²। ये इक्वेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले काम क्या करना होगा, d² u बाय में d थीटा स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि u की वैल्यू आप यहाँ पे फिलहाल निकाल चुके हैं, क्लियर। चलिए, तो अब क्या करना है यहाँ पे, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। तो सबसे पहले du बाय में d थीटा, तो du बाय d थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ पे, तो 1/2 है, तो देखो कांस्टेंट है, ठीक है। और secant थीटा का डेरिवेटिव सबको पता होता है, तो secant थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, secant थीटा इनटू में tangent थीटा, क्लियर। तो इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो सेकंड नाम दे सकते हो। फिर से इसका एक बार और डेरिवेटिव करूंगा क्योंकि मेरे को डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो d² u बाय में d थीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 1/2 है, तो अभी भी कांस्टेंट ये बाहर आएगा, लेकिन इनका डेरिवेटिव किससे होगा, u इनटू v से। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ secant थीटा को अगर मैं ऐसे रखना चाहूँ, ठीक है, secant थीटा को मैं ऐसे रखता हूँ, तो tangent थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर क्या रखेंगे, tangent थीटा को ऐसे रखेंगे, और secant थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, secant थीटा इनटू tangent थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास कितना बन गया, 1/2a, तो ये आ गया अपने पास secant क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस ये कितना आ गया, tangent थीटा इनटू में secant स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब यहाँ पे कि secant स्क्वायर जो दिख रहा है अपने पास, क्या यहाँ पे गड़बड़ होता है, tangent स्क्वायर है उसमें, ठीक है। तो tangent स्क्वायर को भी मैं secant में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि सारे टर्म्स को secant में चेंज कर लेते हैं। तो tangent को अगर मैं secant बनाना चाहूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2a, ठीक है, इनटू में ये पड़ा हुआ अपने पास secant क्यूब थीटा, प्लस ये tangent स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, secant स्क्वायर थीटा -1, क्लियर। इसको अभी रब कर रहा हूँ, आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा ये, ये कितना आ जाएगा, secant स्क्वायर थीटा माइनस, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2a इनटू में कितना आएगा, secant
क्यूब थीटा इन प्लस कितना आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू में कितना आ जाएगा सेकेंड थीटा। क्लियर। तो अब अगर मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूँ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2a, ये कितना आएगा सेकेंड क्यूब थीटा प्लस का सेकेंड क्यूब थीटा माइनस का सेकेंड थीटा। ये सेकेंड क्यूब थीटा कितनी बार हो गया 2 टाइम्स, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ, तो ये माइनस का सेकेंड थीटा एज इट इज। क्लियर। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे इसके बाद क्या काम करना है, तो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसके बाद जो वैल्यूज यहाँ पे अपन सोल्व करने वाले हैं अपने को क्या करना है डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर निकालना। तो अपने को क्या निकालना है पहले डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर प्लस क्या निकालना है यू पहले तो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2a। ठीक है, ये कितना है अपने पास 2 सेकेंड क्यूब थीटा माइनस का सेकेंड थीटा, और u की वैल्यू भी पता है अपने पास कितनी थी 1/2a सेकेंड थीटा प्लस का 1/2a सेकेंड थीटा। क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल, कि 1/2a सर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, प्लस का सेकेंड थीटा एस। ठीक है, तो ये सब में से कॉमन, तो ये सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर। और उसके बाद ये 2 से भी 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, कि डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू, इसकी वैल्यू जो अपने पास कितनी आएगी 1/a। ठीक है, इनटू में कितना आ जाएगा अपने पास सेकेंड क्यूब थीटा, सेकेंड क्यूब थीटा। क्या सेकेंड क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ कहीं से? तो बिल्कुल सर यहाँ से निकाल सकते हैं। जो सेकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2au आ जाएगी। क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2au। यहाँ पे तो उसका क्यूब है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/a इंटू में कितना आ जाएगा 2au का होल क्यूब। तो कितना हो गया अपने पास 1/a। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8a क्यूब इंटू में कितना u क्यूब। क्लियर। a से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है f बाय में कितना h स्क्वायर u स्क्वायर। क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 8a स्क्वायर u क्यूब। क्लियर। तो ये दादा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 8a स्क्वायर h स्क्वायर u की पावर कितनी हो जाएगी 5। क्लियर। अब मैंने क्या बोला था इसके अलावा जो भी पड़ा हुआ u के अलावा यहाँ पे उसको क्या नाम दे दिया करो एज ए कांस्टेंट लैम्डा मान सकते हो। क्लियर। उसको क्या ट्रीट कर सकते हो एज ए लैम्डा। ठीक है, तो अगर ये लैम्डा है तो f जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया लैम्डा इंटू में u की पावर 5 के। क्लियर। और u की पावर 5 अपने को पता है वो u को क्या लिख सकते हो 1/r, तो ये किसके इक्वल हो गया लैम्डा इंटू में 1/r रेज़ टू पावर 5। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि दैट इंप्लाइज जो f है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया r की कितनी पावर के 1/r की पावर 1/r रेज़ टू पावर 5 के। क्लियर। तो ये अपना क्वेश्चन था फिलहाल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पैरेलल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद पोल एट द सेंटर इज, तो वो क्या दे रखे अपने पास a स्क्वायर b स्क्वायर बाय में कितना दिया होगा अपने पास p स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू किसके दे रखा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r। ठीक है, आज का तो क्या फाइंड आउट करना है फोर्स फाइंड आउट करनी है। लॉ ऑफ फोर्स का मतलब क्या है f की वैल्यू क्या होगी वो अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कई बार पेपर में ये इक्वेशन नहीं मिलते, सीधा लिखा हुआ मिल जाता है पैरेलल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद पोल एट द सेंटर, तो अपने को ये इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए इसके ऊपर फिलहाल काम करते हैं। तो क्या काम करना है पैरेलल इक्वेशन, सबसे पहले तो उसको लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैरेलल फॉर्म। तो वो क्या होती है अपने पास 1/p3, ठीक है, इंटू में dp बाय में dr, 1/p3 इंटू में dp बाय में
डी आर, तो वो किसके इक्वल होता था अपने पास, एफ बाय में एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये इक्वेशन अपने को ध्यान होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन थी अपने पास पैरेलल फॉर्म के अंदर। क्लियर। तो इसी का ये अपने को यूज करना है। तो मतलब मेरे को इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, डीपी बाय डी आर की वैल्यू चाहिए। तो पी के अंदर जो इक्वेशन पहले दे रखी है, मतलब मेरे को इस इक्वेशन का सिर्फ क्या करना है, वन टाइम डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एस दे देंगे। तो 1 बाय पी स्क्वायर, 1 बाय पी स्क्वायर का मतलब क्या, पी की पावर -2। क्लियर। तो 1 बाय पी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, पी की पावर -2। तो p की पावर -2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा। ठीक है, एक पावर का मतलब p की पावर -3। ठीक है, और p का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dp बाय में dr। और a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, b स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और -r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -2r। तो ये -2 से -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या बच गई, a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू में 1 बाय p क्यूब dp बाई डी आर इज इक्वल टू किसके आ गया अपने पास, r के। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर इधर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, कि a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। क्लियर। और ये वैल्यू तो पता है अपने को किसके इक्वल होती है, f बाई एक्स स्क्वायर। तो f बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया, r बाई में a स्क्वायर प्लस इनटू b स्क्वायर। तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, r एक्स स्क्वायर बाई में a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या कुछ यही फाइंड आउट नहीं करने वाले थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि r या u के अलावा जो भी टर्म हो उसको क्या मान लिया करो, एज ए लैम्डा। क्लियर। तो इस पूरे को क्या नाम दे दूंगा मैं, लैम्डा। दैट इंप्लाइज f जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, लैम्डा इनटू r के। मतलब यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि प्रूव दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन को लिखाने के लिए ये भी बोल सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि a particle describe the equiangular spiral r is equal to a e raised to power theta into में cot अल्फा। ये दे रखा है अपने पास, r की वैल्यू दे दी, समझो सब कुछ मिल गया कि d स्क्वायर u बाय में d थीटा स्क्वायर निकालो किसी भी तरह से, जो भी अपन इक्वेशन बोला था कि d स्क्वायर u बाय में d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू क्या होता है, f बाय में x स्क्वायर u स्क्वायर। किसी तरह से इस पार्ट की वैल्यू निकालो और इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, तो जब भी अगर r की वैल्यू मिले तो क्या करना होता है, सबसे पहले r की जगह पे 1 बाय u। क्लियर। तो जब मैं r की जगह पे 1 बाय u पुट करूंगा तो ये 1 बाय u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a e रेज़ टू पावर थीटा, और ये कोट अल्फा भी उसी एंगल में पड़ा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो आ गई अपने पास कितनी, a इंटू में u e रेज़ टू पावर थीटा इंटू में कोट ऑफ अल्फा। क्लियर। तो इसको इक्वेशन नंबर नाम दे रहे हैं एज ए 1। क्लियर है सबको। ठीक है, अब क्या करना है, इसका दो बार डेरिवेटिव्स करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आएगा अपने पास, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, तो a कांस्टेंट है वो बाहर, अब इसका डेरिवेटिव किससे होगा, u इंटू वी से। तो पहले क्या रख लो, एज ए u को अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो e की पावर थीटा कोट अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा। क्लियर। तो ये एज ए कांस्टेंट काम करेगा कोट अल्फा, तो क्या आ जाएगा, e की पावर कोट अल्फा इंटू में थीटा, और एंगल का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा यहाँ पे तो वो कितना आ जाएगा, कोट ऑफ अल्फा। क्लियर। उसके बाद क्योंकि यही तो काम है, जैसे e की पावर मान लो 5x पड़ा हो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 5 आगे आ जाएगा, e की पावर 5x का e की पावर 5x। तो वही अपने पास 5 का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, कोट अल्फा कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास अभी तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, u का डेरिवेटिव कितना हो गया, du बाय में d थीटा। ठीक है, और ये e की पावर थीटा कोट अल्फा, ये s। क्लियर है सबको। अगर यहाँ पे क्या इनमें से सब में से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, ये तो पहली बार कॉमन निकला हुआ है। ठीक है, और क्या कॉमन आ जाएगा, u नहीं आ रहा है, e की पावर थीटा।
ठीक है। e की पावर थीटा कोट अल्फा, ये कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ u इंटू में कोट अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का du बाय में डी थीटा। क्लियर। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों की प्रोडक्ट जो दे रखी है इक्वल टू जीरो, ये तो वैसे कांस्टेंट है, ये कभी जीरो हो नहीं सकता, पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो होता नहीं है। क्लियर। तो मतलब ये तो कभी भी जीरो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इस वैल्यू को। तो यहाँ से क्या मिला कि du बाय में डी थीटा प्लस का u इंटू में कोट ऑफ अल्फा, ये इक्वल किसके आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो की। अभी तो अपन एक बार डेरिवेटिव निकाला था, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कोट अल्फा का u इंटू मत लगाना है, कोट अल्फा एज ए कांस्टेंट है, ठीक है, कोट अल्फा एज ए कांस्टेंट वैल्यू की तरह काम करेगा, और u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास, du बाय में डी थीटा। क्लियर। और ये इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। क्या du बाय डी थीटा की वैल्यू अपने को पता है, बिल्कुल ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। du बाय में डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का u इंटू में कोट ऑफ अल्फा, इसको एज ए सेकंड मान सकते हो। तो ये वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर। वैसे ये वैल्यू यहाँ पे इधर पड़ी थी तो क्या हो जाएगी, माइनस। क्लियर। थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये बन गया अपने पास माइनस का कोट अल्फा, और ये अपने पास du बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का u इंटू में कोट ऑफ अल्फा। क्लियर। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया अपने पास, u इंटू में कोट स्क्वायर अल्फा। क्लियर। u इंटू में कोट स्क्वायर अल्फा, ये इक्वल टू किसके आ गए, डी स्क्वायर u बाय में डी थीटा स्क्वायर इक्वल। क्लियर। अब अपने को क्या निकालना होता है, डी स्क्वायर u बाय में डी थीटा स्क्वायर प्लस u की वैल्यू। तो अगर मैं u यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, u प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस का एक u और ऐड कर दिया, ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई में u, ठीक है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, कोट स्क्वायर अल्फा प्लस का 1, और कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कितना हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। क्लियर। ठीक, किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा के। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, u इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। क्लियर। ये वैल्यू आ गई इसकी, बट ये तो किसके इक्वल होता है अपने पास, ये तो f बाय में h स्क्वायर u स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो वहां से अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो f बाय में h स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस वैल्यू के। ये कितना अपने पास, u इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, ये देता है कि मल्टीप्लाई में, तो f की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ जाएगी, u क्यूब h स्क्वायर इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। मैंने क्या बोला था, u या r के अलावा अगर जो भी टर्म दिख रही है उसको क्या नाम दे दिया करो, एज ए लैम्डा। तो ये वैल्यू किसका काम करेगी अपने पास, एज ए लैम्डा का। क्लियर है सबको। तो अगर ये वाली लैम्डा का काम कर रही है तो f इज इक्वल टू किसकी हो गया, लैम्डा इंटू में u क्यूब, और u अपने को पता है किसके इक्वल होता है, 1/r के। तो ये 1/r के मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर कितने के, 3। क्लियर। चलिए अभी फिलहाल इतना रखते हैं, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से करना है, और एक्सरसाइज में से इसी के बेस पे देखो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड आपने करना है ट्राई यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो आप यहाँ पे, एक बार फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को करिए एक्सरसाइज में से, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि वो भी आर के ऊपर बेस्ड है और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने वाले हैं। क्लियर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज सेकंड जो अपने पास फर्स्ट एक्सरसाइज चल रहा था 9.1, इसको कंप्लीट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ चुके थे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, म्यू बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड इट्स प्रोजेक्टेड and it is projected with velocity capital V। velocity किसको रिप्रेजेंट किया उसने, velocity को रिप्रेजेंट किया कैपिटल V से। और जो अपने पास सेंट्रल एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हो आप कैपिटल F से, और वो इक्वल टू दे रखी है किसके अपने पास, म्यू बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब म्यू बाय में r स्क्वायर बोल सकते हो। क्लियर। म्यू बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर। डिस्टेंस को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ r से, लेकिन आपने जो अपने फॉर्मूले पढ़े थे, जब अपने
जितने भी आर्टिकल्स किए थे तीनों, ठीक है, जिसमें अपने पैराबोलिक ऑर्बिट के अंदर काम किया था अपने पास, हाइपरबोलिक ऑर्बिट का काम किया था, या अपने एलिप्टिक ऑर्बिट का काम किया था। इसमें उसने जो क्वेश्चन पूछा वो किसके ऊपर पूछा, रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो वहां पे भी अपने पास फोर्स क्या आई थी, यहाँ पे F इज इक्वल टू, जो लॉ ऑफ फोर्स क्या बोलता था, F इज इक्वल टू, वहां पे अपने पास क्या होता था, F इज इक्वल टू लैम्डा बाय में आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो लैम्डा है वो किसका काम कर रहा है, म्यू का, ठीक है। और म्यू की वैल्यू जो होती थी वहां पे कितनी होती थी अपने पास, लैम्डा की वैल्यू होती थी अपने पास एल, यू की वैल्यू दूसरी एल बाय, और लैम्डा की वैल्यू कितनी होती थी, एच स्क्वायर बाय में एल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती थी अपने पास एच स्क्वायर बाय एल, क्लियर। तो इन्हीं टर्म्स का अपन वहां पे यूज कर रहे हैं। और उस केस में जो अपने पास वेलोसिटी आई थी तो उसको अपन v स्क्वायर से, अगर स्मॉल v वेलोसिटी होती तो वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहती थी अपने पास, लैम्डा, ठीक है, इनटू में कितना था 2/r प्लस 1/a से रिप्रेजेंट करते थे अब हाइपरबोला के अंदर। लेकिन लैम्डा का काम फिलहाल यहाँ पे कौन कर रहा है, म्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू, क्लियर। तो यहाँ तक कोई भी किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नोटेशंस अपन रेक्टेंगल हाइपरबोला वाली यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्लियर। तो ये चीजें अपने पास फिलहाल गिवन है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस जो दे रखा है अपने पास वो स्मॉल आर ना दे के, स्मॉल आर की जगह पे जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ अपने पास, तो स्मॉल आर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में कैपिटल आर दिया हुआ है, क्लियर। तो मतलब स्मॉल आर की जगह पे आपको क्या यूज करना है, कैपिटल आर यूज करना है, और लैम्डा की जगह पे क्या यूज करना है, म्यू। देन शो दैट इट्स पाथ इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अपने को शो करना है जो इसका पाथ इज, इट्स पाथ इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप कुछ भी लेके चल रहे हो, तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं मान लो अल्फा से, ठीक है, अल्फा मैंने क्या मान लिया, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है कि अल्फा की जो वैल्यू होगी, तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है अपने, साइन इनवर्स, और यहाँ पे कितना है, म्यू बाय में कितना, कैपिटल वी कैपिटल आर, और बाय में क्या दे रखा है, v स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाय में कितना, कैपिटल आर, और इस सारे की पावर कितनी है अपने पास, 1/2, क्लियर। और यहाँ पे अपन एक स्पेशल जो नोटेशन है वो यूज करने वाले हैं, p इक्वल टू r sin phi, और ये कैलकुलस के अंदर अपन ने बहुत यूज किया था जब आप असिम्प्टोट करते थे, ठीक है। तो इसका प्रूफ मत मांगने लग जाना कि सर p इक्वल टू r sin phi कैसे है, वहां पे अपन यूज करेंगे इस क्वेश्चंस के अंदर भी इसका, क्योंकि अगर किसी को भी इसको पढ़ना हो तो असिम्प्टोट वाला चैप्टर खोल लेना अपना फर्स्ट ईयर का कैलकुलस के अंदर, ये वहां पे अपन असिम्प्टोट के पूरे चैप्टर में अपन r sin phi का यूज करते रहते, p इक्वल टू r sin phi, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो अपने को पता है कि f जो दे रखा है सेंट्रल एक्सीलरेशन वो क्या दे रखा है, म्यू बाय में आर स्क्वायर, तो म्यू बाय में आर स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद जो बात करें सेकंड, जो अपने पास क्या वेलोसिटी जो होती है अपने पास कितनी होती है, हाइपरबोला केस में v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू 2/r प्लस 1/a, क्लियर। ये लेके चलते हैं, लेकिन वेलोसिटी तो यहाँ पे कितनी है अपने पास, वेलोसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट की थी कैपिटल v से, मतलब स्मॉल v की जगह पे आपके पास क्या दिया हुआ है, कैपिटल v, और डिस्टेंस स्मॉल r की जगह पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल r। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा अपने पास, म्यू इनटू में 2/r प्लस कितना हो जाएगा 1/a, क्लियर। जो एक्चुअल नोटेशंस गिवन है मैंने उनका यूज किया, ये तो एक्चुअल में होती है जो अपने पास बेसिक डायग्राम, लेकिन एक्चुअल में वर्डिंग्स दी तो ये हुई है अपने पास, ठीक है। तो जो चीजें दी हुई हैं अपने पास, ठीक है, तो आप उनका ही यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ से क्या, मैं अगर म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2 म्यू, और ये कितना हो जाएगा म्यू बाय a, और अगर इसको मैं इधर ले आऊं, मतलब म्यू बाय a की वैल्यू निकालूं अगर मैं यहाँ से, तो म्यू बाय a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, कैपिटल v स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाय में r, क्लियर। इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ, अगर इसको इस इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 नाम दूं और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, सेकंड, क्लियर। पर अपने को पता है कि p जो होता है, p जो होता है एक्चुअल में, ठीक है, वो h, क्योंकि p यहाँ पे h से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे उसको, p इज इक्वल टू किसके होता है अपने पास, r sin phi, लेकिन यहाँ पे r का यूज कौन कर रहा है अपने पास, कैपिटल R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास p r sin phi, और phi की जगह पे यहाँ पे आपका जो एंगल है वो कितना यूज करेंगे अपन, अल्फा। वैसे एंगल दिया नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपनी नोटेशंस कुछ इस तरह से चलेंगे कि अपने अल्फा यहाँ पे उसने क्या मान रखा है कि अपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना माना था, अल्फा,
क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास तो मतलब फाई इज इक्वल टू एक्चुअल में किसके है अपने पास, तो फाई एक्चुअल में अल्फा के इक्वल है, क्योंकि अपन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपन ने कितना माना हुआ अल्फा। तो यहाँ पे फिर क्या लेके चलेंगे, h इज b की जगह पे कितना h, और h इज इक्वल टू कितना r sin अल्फा। तो मतलब इसका मेरे को कहीं पे भी यूज करना हो मैं कर सकता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर नाम दे दो थर्ड। क्लियर। अब देखो कि मैंने बोला था कि वहां पे अपने पास म्यू का रिलेशन अपने को पता है, म्यू किसके इक्वल होता है और लैम्डा किसके इक्वल होता है h स्क्वायर बाय l, लेकिन लैम्डा का काम कौन कर रहा है म्यू, तो म्यू किसके इक्वल हो गया अपने पास, तो म्यू हो गया अपने पास h स्क्वायर बाय l के। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इनटू में l, और l यहाँ पे क्या होता है लेटस रेक्टम, l क्या होता है लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम कितना होता है सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर बाय ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, तो आ जाएगा म्यू इनटू में बी स्क्वायर बाय में ए, और ये सारे का क्या पड़ा हुआ है रूट। लेकिन ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या चीज होती है अपने पास, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्चुअली क्या होता है, b जो होता है वो किसके इक्वल होता है a के इक्वल, मतलब a और b की वैल्यू हमेशा क्या होती है इक्वल। तो जहां पे भी b दिख रहा है वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं a। क्लियर। तो मतलब ये कितना हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर बन जाएगा फिर, और एक a से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर। तो मतलब मेरे पास यहाँ से बोला जाए कि h इज इक्वल टू किसके आ गया अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू a के इक्वल आ गया। क्लियर। और h की वैल्यू तो सबको पता है कितनी है, h की वैल्यू फ्रॉम अगर थर्ड इक्वेशन से बात करो तो कितनी थी r sin अल्फा। क्लियर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एक मिनट सॉरी, ये तो p की वैल्यू है ना, p इज इक्वल टू s नहीं होता, p इज इक्वल टू एक्चुअल में होता है अपने पास h इज इक्वल टू p। आई थिंक यही रिजल्ट था अपने पास, जहाँ तक मेरे को पेज बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे शायद मिल जाएगा तो ढूंढते रह जाओगे। हाँ क्लियर। तो 9.6 पेज पे अगर ध्यान से देखो वहां पे ये रिजल्ट दिया भी हुआ है कि v जो होता है अपने पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके 1 बाय p के। वेलोसिटी जो होती है वन क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है p के। तो v जो हो जाएगा अपने पास वो किसके इक्वल हो जाता है h बाय p। यहाँ से h बोल सकते हैं वो किसके इक्वल होता है v इनटू में p के। ठीक है। तो मतलब h की जगह पे अपन क्या पुट कर सकते हैं v इनटू में p। क्लियर। तो h की जगह पे क्या लिख सकते हैं v इनटू में p। क्लियर। तो यहाँ पे p की वैल्यू अपने को पता है कितनी r sin अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा v इनटू में, लेकिन ये कैपिटल v है ध्यान रखना। क्लियर। तो कितना आ जाएगा, देखो वेलोसिटी कैपिटल v दी हुई है तो कैपिटल v इनटू में कितना आ जाएगा अपने पास r sin अल्फा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा रूट म्यू इनटू में कितना आ गया ये a, रूट म्यू इनटू में कितना आ गया अपने पास ये a। क्लियर। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन वर्क ही बचा अपने पास कि साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जो अपने को प्रूव करना है वहां पे अपने को ऊपर म्यू चाहिए ना कि रूट म्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रूट म्यू अलग लिख सकता हूँ और रूट ए अलग लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं रूट म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं और रूट म्यू से क्या कर दूं इसको डिवाइड कर दूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो ये रूट म्यू इनटू में रूट म्यू क्या बन जाएगा म्यू, और ये बी आर इधर मल्टीप्लाई में इधर बी आर आके क्या हो जाएगा अपने पास डिवाइड में। तो अच्छी बात कही, डिवाइड में बी आर भी आ गया और ऊपर क्या बन गया अपने पास म्यू भी बन गया। क्लियर। तो ये कितना बन गया म्यू इनटू में रूट ए बाय में वी आर इनटू में रूट म्यू। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ये टर्म अपने पास नहीं मिल रही। लेकिन तुम्हें एक्चुअल में क्या म्यू की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हो। ठीक है। म्यू की वैल्यू कहां से निकाल सकते हो, स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास अगर सेकेंड इक्वेशन का यूज करें तो।
म्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना सेकेंड इक्वेशन से। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, इधर ए क्या है डिवाइड में, तो ये इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास ये, और ये उठा के यहाँ पे नीचे वाले म्यू की जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिला अपने पास म्यू इंटू में रूट ए, ऊपर वाले की जगह नहीं पुट करनी, नीचे कितना आ जाएगा बी आर और रूट म्यू। ठीक है। और म्यू की जगह पे कितना पुट करना है, ये वाला वैल्यू तो कितना आ जाएगा रूट ए, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ और बाकी सारे का रूट में क्या कर लेते हैं अलग। तो ये कितना है अपने पास बीस का माइनस का 2 म्यू बाय में आर, 2 म्यू बाय में आर। ठीक है। क्लियर। चलिए तो ये वैल्यू मिल गई अपने पास। अब यहाँ से रूट ए क्या हो जाएगा, रूट ए से कैंसिल आउट। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, तो अल्फा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स। ठीक है। और ये सारा जो भी पड़ा हो अपने पास, तो क्या बचा ऊपर अपने पास म्यू। ठीक है। और बाय में क्या बचेगा अपने पास वी आर। ठीक है। और क्या बचा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस का 2 म्यू बाय में आर। और यही तो आप प्रूव करने वाले थे, इस सारे का रूट का मतलब 1/2 होता है और यही अपने को प्रूव करना था। क्लियर हो गया सबको ये। ठीक है। चलिए क्वेश्चन लास्ट एग्जांपल देखिए। काफी सारे नोटेशंस का यूज करना पड़ा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं यही क्वेश्चन में मैं एलिप्स कर दूं, एलिप्स में भी अपने पास क्या रहता है, एफ जो होता है वो अपने पास क्या रहेगा, तो एफ अपने पास एलिप्स के केस में भी क्या होता था अपने पास लैम्डा बाय में आर स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे वो वर्ड यूज कर रहे हैं म्यू, तो म्यू बाय में आर स्क्वायर हो गया। क्लियर। लेकिन एलिप्स के केस में क्या होता है, वी स्क्वायर जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू इनटू में 2 बाय में आर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है माइनस का 1 बाय में 2 है। ये रिलेशन अपन ने निकाला था और p इज इक्वल टू 2, ये तो अपन लेके चलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अपने को इस 6th क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ेगी किसकी, टाइम पीरियड की। और टाइम पीरियड अपन ने निकाला था t, वो सेम ही आया था सबके अंदर। वो कितना आया था एलिप्स के केस में 2 पाई, बाय में कितना आया था रूट म्यू, इनटू में a की पावर कितनी होती है 3/2। ये अपने पास टाइम पीरियड की वैल्यू थी, क्योंकि ये पहले फॉर्म में लिख दी, मतलब जो अपन इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो बोल क्या रहा है 6th एग्जांपल के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास, ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन एलिप्स अंडर ए फोर्स। तो फोर्स कितना दे रखा है अपने पास, म्यू बाय में आर स्क्वायर। ठीक है। तो फोर्स अपने पास कितना दिया हुआ है, म्यू बाय में आर स्क्वायर। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है अपने पास, एंड हैज ए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ अपने पास, कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। एंड जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया उसने किससे, कैपिटल R से। क्लियर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है। शो दैट द टाइम पीरियड, तो अपने को क्या बोलना है कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी t की वैल्यू, वो किसके इक्वल दिखानी है अपने पास यहाँ पे कि 2 पाई बाय में रूट म्यू। ठीक है। इनटू में कितना 2 बाय में r माइनस 20 क्या बाय में म्यू रेज़ टू पावर कितना 3/2। ये चीज अपन ने प्रूव करनी है। तो किस तरीके से करोगे, सबसे पहले अपने को पता है कि v स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा अपने पास, तो म्यू इनटू में कितना आ जाएगा अपने पास 2 बाय में r, डिस्टेंस कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया, माइनस 1 बाय में a। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और अपने को पता है यहाँ पे अगर 2a जो होती है मेरे पास क्या होती है, मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। 2a क्या होती है अपने पास, मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ पे अगर और 2b का लेके चलते हैं, माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं
ये म्यू इधर क्या पड़ा हुआ अपने पास मल्टीप्लाई में, म्यू इधर क्या हो जाएगा अपने पास डिवाइड में, तो बी स्क्वायर बाय में म्यू की वैल्यू जो आ गई वो कितने आ गई 2/r माइनस का 1/a, ठीक है 2/r माइनस का 1/a। तो यहाँ से अगर मैं 1/a की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि 1/a की वैल्यू अगर मैं निकालूं, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है किसकी a की, क्योंकि टाइम पीरियड में सिर्फ मैं a की ही वैल्यू पुट कर सकता हूँ और किसी की वैल्यू नहीं। क्लियर, अगर मैं 1/a की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, तो ये अपने पास 1/a इधर आके हो जाएगा प्लस का और ये उधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/r माइनस का 20 का, ठीक है, क्योंकि अपने को इसी टाइप की वैल्यू चाहिए माइनस का 20 के बाय में म्यू। क्वेश्चन को देख के ही आइडिया लग रहा है कि आप इस तरह की वैल्यू निकालने वाले हैं। क्लियर, तो ये वैल्यू किसकी आ गई 1/a की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितना, इस सारे का उल्टा, तो इसकी पावर में -1 कर सकता हूँ। क्लियर, क्योंकि a की वैल्यू अगर ये थी तो 1/a की वैल्यू अगर ये थी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी का इनवर्स हो जाएगी, उल्टा कर दिया। तो टाइम पीरियड जो होता है अपने पास, तो वो कितना था अपने पास 2पाई, मैंने वहां पे लिखा फॉर्मूला 2पाई बाय में कितना रूट म्यू, लेकिन एक्चुअली में ये तो आंसर में चाहिए और a की पावर कितनी होती है 3/2, लेकिन a का काम एक्चुअली में कौन कर रहा है सर, यहाँ पे -3/2 करना है, तो a का काम तो ये कर रहा है, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 2/r माइनस कैपिटल v स्क्वायर बाय में म्यू सारे की पावर -1, और एक्चुअल में उसकी पावर होती है कितनी, a की पावर कितनी होती है 3/2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना इनटू में कितना आ जाएगा 3/2, तो ये कितना आ गया अपने पास -3/2। क्लियर, और ये अपने को टाइम पीरियड प्रूव करना था। चलिए फिलहाल इसके अंदर इतना ही करते हैं।